Good morning, beautiful day, and today we are going to go and give our bike for the first service. Years later. तो मैंने कुछ नई एक्सेसरीज ऐड की है बाइक में. सो पहला है ये बोबो का फोन माउंट, दूसरा ये पिलियन फुटरेस्ट, ये रॉयल कस्टम से है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो स्पीडोमीटर पे 513 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स पे फर्स्ट सर्विसिंग. ये तो मिलियंस में नहीं. देखो यहाँ पे दो रोड है. राइट की तरफ रहो नॉर्मल रोड है, लेफ्ट की तरफ आपको मिलेगा ट्रेल. बिना हेलमेट फोन पे बात करते करते आंटी जा रही है. हम लेते हैं ट्रेल. और ये कौन सा राइडिंग स्टाइल है भाई? ओहो, बेचारे का सामने वो बक्सा रखा हुआ है, क्या करेगा वो भी. तो ये जोमेटो स्विगी वालों की जिंदगी बड़ी झंड होती है यार. बेचारे का वो देखो, जैकेट के ऊपर जोमेटो लिखा वो भी मिट गया है. इतना काम किया उसने. इट्स लेबर इंटेंसिव, वी शुड रेस्पेक्ट. जय श्री राम. तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो दिख रही है बाइक में, वो पहली है कि फर्स्ट गियर से सेकंड गियर स्टिफ है. दैट्स वन. सेकंड इज पीछे के ब्रेक में कोई बाइट नहीं है, बहुत ही कम बाइट है. सर्विसिंग तो हो गई, फर्स्ट सर्विस. देखते हैं अब कैसे चलाता है. हमने करा ली है अपनी फर्स्ट सर्विसिंग. 500 किलोमीटर्स ओवर हो गए हैं. आज मैं बात करूंगा कि ये बाइक चल कैसी रही है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है फर्स्ट 500 किलोमीटर्स का. हाउ इज़ द फील, हाउ इज़ द हैंडलिंग, एवरीथिंग यू वांटेड टू नो. तो पहले कुछ पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं. पॉजिटिव्स में सबसे पहले ये बाइक बहुत ही फ्लिकेबल है. आप आराम से इसको ट्रैफिक में फ्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. हल्की है, ऑल्दो इट्स 167 किलोज, बट इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है. इट्स नॉट टॉप हैवी और बॉटम हैवी और समथिंग लाइक दैट. ट्रैफिक में नो इश्यूज. नेक्स्ट इसकी अच्छी पॉइंट है कि फर्स्ट सर्विसिंग के पहले अराउंड 30 की माइलेज दे रही है. आई थिंक बहुत सारे जगहों पे मैंने सुना है कि सेकंड सर्विसिंग के बाद ये और ज़्यादा माइलेज देती है, विच इज़ ऑसम. सो बेसिकली ऑल इन ऑल कहा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी इंजन. सो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस बाइक. इट्स सुपर स्मूथ, बहुत स्मूथ है. पावर डिलीवरी बहुत लीनियर है, एकदम रॉ मैडनेस नहीं है, या एकदम ही पावरलेस भी फील नहीं होगा आपको. लीनियरली पावर आपको मिलेगा जब आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए. फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, विच इज़ रियली गुड. एंड इस बाइक की हीट डिसिपेशन जो है वो बहुत अच्छी है. आई मीन ट्रैफिक में मैंने बहुत बार फील किया है कि खड़े खड़े हीट हो जाती है बाइक. वो सब बाइक्स में होती है, सब गाड़ियों में होती है, लेकिन इमीडिएटली आप थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि हीट नहीं है. आई मीन हीट डिसिपेशन बहुत फास्ट है. दैट इज़ सुजुकीज ओन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी. उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी, सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम बोलते हैं उसको.
सो सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम किक्स इन एंड आपकी इंजन ऑप्टिमल टेम्परेचर पे पहुंच जाती है जहां पे वो ऑप्टिमली ऑपरेट कर सके. सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस बाइक. इंजन नो इश्यूज एट ऑल, सॉलिड परफॉर्मेंस. इसके शॉकर्स मैंने YouTube में बहुत जगह सुना है कि इसके शॉकर्स एडिक्वेट नहीं हैं, बॉटम आउट हो जाते हैं. हाँ, हो सकता है बॉटम आउट हो जाएं ट्रेल्स पे, बट सिटी में जो आप ये जो रास्ते देख रहे हो जो हमें हमारी सरकार प्रोवाइड करती है टू बिकम बेटर राइडर्स, तो यहाँ तो ये यार ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. मतलब माई बट एंड माई बैक थैंक मी अ लॉट. ऑफिस कम्यूट्स में जितने भी बैड रोड्स होते हैं उसको हम लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. चलो भाई चलो. नाउ लिटिल बिट ऑफ कॉन्स. सबसे पहली बात है कि खिलौने की गाड़ी का हॉर्न लग रहा है. इस गाड़ी के कैरेक्टर को ये हॉर्न सूट नहीं करता है. प्लीज, लगता है ये रिप्लेस करना पड़ेगा. दूसरी प्रॉब्लम इसमें है जो अभी फर्स्ट सर्विसिंग के पहले थी, फर्स्ट सेकंड गियर में स्टिफनेस है. बट आई थिंक आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग मुझे सारे गियर्स में थोड़ी थोड़ी स्टिफनेस लग रही है, पता नहीं क्यों. सो वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा. आई थिंक ये काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया है कि फर्स्ट सेकंड गियर में थोड़ी स्टिफनेस रहती है. But it's not something which cannot be rectified. I think it can be rectified easily if you get hold of a skilled technician. इस चीज़ को आप रिजॉल्व कर सकते हो. तीसरी प्रॉब्लम है इसकी जो हाइट है, क्योंकि ये ADV है. ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये फीचर है. इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, 830 mm सीट हाइट है इसकी. सो इस वजह से क्या होता है, आप वैसे तो इस गाड़ी में जब बैठे रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी बहुत स्टेबल है. स्लो स्पीड में भी आपको पैर नीचे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन कभी कभी ऐसी स्टिकी सिचुएशंस आती हैं जब यू नीड बोथ ऑफ योर लेग्स टू टच द ग्राउंड और एटलीस्ट फ्लैट फुट, तो वो नहीं हो पाता है. वो आई थिंक ये सब प्रॉब्लम आपको ट्रेल राइडिंग में ज़्यादा लगेगा. अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए जाते हो तो आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो. तो सुजुकी की एक लो असेंबली सीट हाइट आती है, तो आई थिंक वो लगवा लेना बेटर रहेगा. पता नहीं कंफर्ट में क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट कंफर्ट से ज़्यादा अगर आप अगर आप खाली हमेशा टिकटो करें तो पहले तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा, स्पेशली ऑफ रोडिंग में. और दूसरा, आपके पैरों में भी दर्द होने लगेगा. सो अब तक तो चल रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम स्टिल कंसिडरिंग टू पुट दैट लो सीट असेंबली, सो दैट थोड़ा सा सीट हाइट 1 इंच कम हो जाए. 1 इंच कम होने से आई थिंक आई एम फाइन. आई एम 5'6", सो मेरे लिए वो सीट हाइट परफेक्ट होगी. तो दोनों पैर जब नीचे टच होंगे, एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा टच होंगे, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा आएगा. फोर्थ प्रॉब्लम जो मैंने फील किया है वो है इसका लाइट. इसका लाइट बिल्कुल इनएडिक्वेट है भाई लोग. अगर आप बारिश, रेनी कंडीशन, फॉगी कंडीशन में चला रहे हो तो इसके सामने जो सफ़ेद ट्यूबलाइट जैसी लाइट है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको. सो सिटी में यू कैन स्टिल मैनेज, क्योंकि सिटी में लाइट रहती है. बट अगर आप कभी हाईवे राइड पे जाते हो और आपको रात को राइड करना पड़ता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में करना पड़ता है, क्योंकि आप सोच के निकलोगे कि मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा. अगर आप सपोज आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो 1000 किलोमीटर्स और समथिंग लाइक दैट, एंड आपने टारगेट किया है कि आज मैं 500 किलोमीटर्स कवर करूंगा एंड शाम ढलने से पहले आई विल बी इन द होटल. सो यू कांट स्टे दैट, हाईवे में कभी कभी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है. हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट हो जाए, हो सकता है आपको रुकना पड़ जाए बिकॉज यू आर फीलिंग टायर्ड, सो समथिंग लाइक दैट.
एंड आप थोड़ी देर रुकोगे हाईवे पे तो आपका जो है ETA ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका होगा। सो बेटर है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए जा रहे हो तो नॉट टेक अ रिस्क एंड पुट प्रॉपर फॉग लाइट। मैंने कंसिडर किया है मैड डॉग एंड HJG पता नहीं क्या है वो, ये 2 लाइट्स, इनका बहुत नाम सुना है। तो देखते हैं, डिसाइड करेंगे, अभी नहीं बट जब लॉन्ग राइड पे जाएंगे तब। अभी तो छोटी मोटी राइड्स पे ही चल रही है गाड़ी। सो ये था ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस। अगर आप मुझसे पूछो कि तुम इस बाइक को लेके खुश हो, आई थिंक आई वुड से दैट येस, आई एम वेरी हैप्पी। बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट सर्विसिंग के बारे में। हाँ, तो मैं फर्स्ट सर्विसिंग के लिए देने तो गया था गाड़ी को दिवाली के पहले, एंड उस दिन बथेरे गाड़ियाँ आई थी उनके पास। एंड मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि ओरियन सुजुकी जो JP नगर में है, जहाँ मैंने सर्विसिंग के लिए गाड़ी दी थी, उन्होंने गाड़ी सर्विसिंग की नहीं है। खाली धो के पॉलिश करके मुझे गाड़ी वापस कर दी। एंड आई हैव रेज्ड दिस कंप्लेन विद द सर्विस एडवाइजर। द फर्स्ट व्हाट हैपेंड इज, मैं बाइक लेके पहुंचा शोरूम, एकदम सवेरे सवेरे पहुंच गया था, तो मेरी बाइक ऑलमोस्ट सेकंड बाइक थी। तो उन्होंने फटाफट जॉब कार्ड बना के मुझे दे दिया और मुझे चलते किया। तो फिर उन्होंने बोला कि शाम से पहले आपकी गाड़ी रेडी हो जाएगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे ऑफर्ड कि अगर आप चाहो तो 500 रुपीज़ में टेफ्लॉन कोटिंग करा सकते हो, इससे आपका पेंट प्रोटेक्शन हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई नो टेफ्लॉन कोटिंग इज़ वर्थलेस, यूजलेस, इट इज़ जस्ट अ पॉलिश, बट मैंने सोचा एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो करवा लेते हैं। क्योंकि अभी मेरी बाइक जो है, आपने देखा होगा, ओपन पार्किंग में रहती है, तो बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सब कुछ सहना पड़ता है इसको। ऑल्दो मैं कवर करके रखता हूँ, फिर भी कवर करने से भी उसका जो पेंट का वेयरिंग ऑफ प्रोसेस है वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल द वेदर एलिमेंट्स। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो करवा लेते हैं टेफ्लॉन कोटिंग। 500 रुपीज़ में 2 कोटिंग है, एक कोटिंग उन्होंने कर दी है, दूसरी कोटिंग नेक्स्ट सर्विसिंग के टाइम में कर देंगे। तो वो तो ठीक है, टेफ्लॉन कोटिंग तो करवा ली, लेकिन बाकी बाइक का सर्विस हो जाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई आपकी बाइक रेडी है, आप लेके जा सकते हो। मैं बाइक उठाने गया, उन्होंने बाइक हैंड ओवर कर दी और मुझे कहा पेमेंट करो। बट थिंग इज़ कि जब बाइक हैंड ओवर लेते हो तो सर्विस एडवाइज़र को आना चाहिए ना, बताने के लिए कि भाई ये काम हुआ है आपकी गाड़ी में, ये प्रॉब्लम आपने बोला था एंड हमने ये प्रॉब्लम एड्रेस किया है। नो बडी केम, दे जस्ट टोल्ड मी कि आपकी बाइक वहाँ खड़ी है, पेमेंट करो, लेके जाओ। मैंने पेमेंट किया तो टोटल बिल हुआ था 1400 रुपीज़ फर्स्ट सर्विसिंग का। सो फर्स्ट 3 सर्विसिंग में आई थिंक लेबर जो है फ्री होता है, तो ये सिर्फ पार्ट्स का कॉस्ट था, मेन कॉस्ट था इंजन ऑयल का। बट आफ्टर चेंजिंग द इंजन ऑयल, या तो उन्होंने इंजन ऑयल चेंज नहीं किया है या फिर पता नहीं क्या किया है, मुझे लग रहा है बाइक में जो पहले जो स्मूथनेस थी वो ना रही। इनफैक्ट गियर शिफ्टिंग जो है, जो इशू मैंने बताया था उनको कि गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, दे हैव नॉट इवन टेस्टेड इट, दे हैव नॉट इवन फिक्स्ड इट, और ये प्रॉब्लम अभी भी है फर्स्ट सेकंड गियर के बीच में। तो मैंने फिर से सर्विस सेंटर को कॉल किया, उनको बताया, क्योंकि उसके बाद दिवाली की छुट्टी पड़ गई थी, तो 4 दिन जो है सर्विस सेंटर ऑफ था। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया छुट्टी के बाद, उनको बताया कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने बोला बाइक को लेकर आइए, हम चेक करेंगे। तो अब देखते हैं अब बाइक कब हमें समय मिलेगा बाइक को लेके जाने का, लेके जाएंगे, उनको बताएंगे भाई क्या किया है तुमने, कुछ किया भी है या सिर्फ ऐसे ही दे दिया मुझे बाइक। तो देखते हैं
दैट इज़ व्हाट आई एम होपिंग फॉर। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस बाइक का फर्स्ट 500 किलोमीटर्स में। इट्स अ मिक्स्ड बैग। सो इन कंक्लूजन मैं ये बता सकता हूँ कि बाइक तो बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है। सिटी के लिए तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस बाइक। राइडिंग ट्रायंगल से लेके स्टांस एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड। छोटे मोटे निगल्स हैं, छोटे मोटे इश्यूज, वो तो यार हर बाइक में रहते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी बाइक लगी मुझे।